हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख गया होगा, तो ये बेहद ही शानदार टॉपिक होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर मैथ का वीडियो जल्दी से लेकर के आइए। तो उनको लेकर के ही हम आज इस मैथ के वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3, ठीक है। और इस हमारे 10वीं के कक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि एग्जाम में बनेगा ही। तो देखिए आज आप लोग अच्छे से इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहा तो आप कभी भी ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करोगे, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग इसके बेसिक से इस टॉपिक को एकदम क्लियर करेंगे। तो आज के बाद सारे बच्चे इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। तो जिन बच्चों को दिक्कत होगी वो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये वाला टॉपिक पढ़ने से पहले हम कुछ और टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, ठीक है। देखिए हम एक थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हमें जो पढ़ना है, पीछे हम लोगों ने बताया भी था, इसके बारे में पढ़ा भी था, लेकिन एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। एक हमें पढ़ना होता है परिमेय संख्या, ठीक है। बस आप लोग टॉपिक क्लियर रखिएगा, एकदम एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और एक होता है अपरिमेय संख्या। इसकी परिभाषा आप लोग जानते होंगे अच्छे से नॉर्मल में, कि परिमेय संख्या का अर्थ होता है वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया 1/2। अगर मान लीजिए कोई बच्चा 2 भी लेता है तो किसी भी संख्या के नीचे में एक छिपा रहता है 2/1, यानी कि। और मान लीजिए 4/5, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? परिमेय संख्या के अंतर्गत, ठीक है। और अगला हमारा हो गया अपरिमेय संख्या, जो P/Q के रूप में ना हो। जैसे कि आप कह सकते हैं √5, √7, ऐसे करके 2√3, इस तरह से, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? अपरिमेय संख्या में आ गए। तो इसके बारे में भी आगे हम लोग अगले चैप्टर में और भी डिटेल से पढ़ेंगे। बस अभी आपको याद रखना है परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, ठीक है। अंश तथा हर के रूप में हो। ऊपर वाला हमारा अंश होता है, नीचे वाला हमारा हर होता है। और जो अंश तथा हर के रूप में ना हो उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या, ठीक है। और अंदर रूट में भी देखिए एक रूल होता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर यही क्यों होगा? मान लीजिए आप कहीं अगर √25 लेंगे तो ये क्या होगा? इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो एक और परिभाषा इसकी याद रखेंगे कि वो ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल जो है पूरे पूरी निकल जाए। जैसे कि ये √25 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, और 5 के नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा रहता है। ये क्या हो गया? P/Q के रूप में। तो ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। क्लियर है? तो वैसी संख्या जिसका पूरे पूरी वर्गमूल निकल जाता है वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। जैसे कि हमारा √25 हो गए, √36 हो गए, √64 हो गए, ये सब क्या होंगे? परिमेय संख्या। और जिसके वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलेंगे, जैसे कि हमारा मान लीजिए √35 ले लेते हो आप, √40 ले लेते हो, और कुछ भी ले लीजिए, √48 ले लीजिए, √10 ले लीजिए, ये सब क्या होंगे? अपरिमेय संख्या। क्लियर है? तो परिमेय और अपरिमेय में अंतर हम लोगों ने समझ लिया। अब एक और टॉपिक इसमें छोटा सा जानना है, वो हमें जानना है सहअभाज्य संख्या। ये क्या होता है आप लोग अच्छे से समझिएगा। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या होता है वैसी संख्या, सहअभाज्य संख्या में हमेशा कितनी संख्या आएगी? 2 संख्या। तो वैसी संख्या जिसमें एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 2/3 लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 में सिर्फ 1 से लगेगा, 3 में 1 से, दोनों में लगना चाहिए। ये लग रहा है, ये हमारा क्या होगा? दोनों सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। अब मान लीजिए आप ले लेते हैं यहाँ पर 2/4। देखिए 2/4 अगर लेते हैं तो ये तो एक से भी ये कटेगा, 1 दूने 2 और 1 चके 4, और ये 2 से भी कटेगा, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, कटेगा ना। तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। वैसी संख्या जिसमें केवल 1 का भाग लगे दोनों में, ठीक है। तो आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट तीनों अच्छे से समझिए। अब हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट कितना इजी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें ये वाले प्रूव करने वाले क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले हमसे क्या कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसके विपरीत जस्ट मानेंगे, क्योंकि हमसे कह रहा है ये क्या प्रूव करने? अपरिमेय। तो हम इसमें लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके विपरीत हम लोग क्या किए? मान लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत?
चलिए कुछ नहीं किए, बस इसके विपरीत मान लिया। हमसे कहा अब परिमेय प्रूव करिए आप, तो हमने माना क्या, परिमेय संख्या। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, अब हमारा क्या हो जाएगा, √5 बराबर, क्योंकि हमने परिमेय मान लिया और हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में रहती है, तो √5 बराबर लिख सकते हैं हम लोग P/Q। ठीक है, अब देखिए समझिएगा यहाँ पे जो टॉपिक लिखेंगे हम, ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है जहाँ P और Q जो है सहअभाज्य पूर्णांक है और तथा Q = नोट 0 है। अब ये वाला टॉपिक समझिएगा, एकदम आपको यही वाला टॉपिक हमेशा एग्जाम में लिखना है और अच्छे से समझ कर जाना है। देखिए हमने क्या किया, हमसे कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, हमने इसके विपरीत माना, अपरिमेय बोला, हमने परिमेय माना। परिमेय हम लोग जानते हैं जब कोई भी संख्या परिमेय होगी तो वो P/Q के रूप में होगी। अब हमने लिखा यहाँ पे कि जहाँ P और Q, ये जो P और Q है वो क्या है, कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या। मतलब कि सहअभाज्य का मतलब दोनों में सिर्फ एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। और यहाँ पे कह रहा है तथा Q बराबर नोट 0, और कभी भी नीचे वाला संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर देखिए हम लोग का ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये वाला टॉपिक एकदम आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, अगर नहीं होता जिन बच्चों को दिक्कत हो रही होगी वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में हमें इतना ही देखना है। अब देखिए हम लोग का सॉल्यूशन एकदम काफ़ी इजी हो जाएगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इसके बाद हमारा, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, √5Q बराबर P, क्योंकि देखिए 5 और ये देखिए Q और √5 गुना हुआ तो क्या हो गया, √5Q, और 1 गुने P क्या हो गया, P। क्लियर है। अब देखिए करेंगे क्या, इसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब हम लोग इसके दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए वर्ग करने पर क्या मिलेगा, चलिए एकदम आराम आराम से बनाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और ये तो एग्जाम में फिक्स है, समझिए। ठीक है, तो आप लोग सारे बच्चे इस वीडियो को अच्छे से नोट बनाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिए दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब क्या हो गया, √5Q का वर्ग बराबर P का वर्ग। कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए हम बहुत सारे बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज कर जाएंगे कि √5Q का वर्ग कितना होगा। तो देखिए जिन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है उसको हम बता देते हैं एक बार फिर से। √5Q का वर्ग का मतलब क्या हुआ, देखिए कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए इसको कैसे हल करना है, इस वर्ग का मतलब क्या, ये इस पे भी वर्ग है और ये इस पे भी वर्ग है। तो जब हम इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे √5 का वर्ग और इंटू में क्या, Q का वर्ग। क्लियर है, क्योंकि ये इस पे भी वर्ग है और इस पे भी वर्ग, तो √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया, कितना हो जाएगा 5, और ये Q का स्क्वायर कितना, Q², यानी हमारा क्या आ गया 5Q²। क्लियर है, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5Q² बराबर क्या लिखेंगे, P²। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसके अपोजिट माना परिमेय संख्या, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद यहाँ लिख दिया था जहाँ P और Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नोट 0 है। उसके बाद हम लोगों ने लिखा क्योंकि परिमेय संख्या है तो हमारा √5 बराबर P/Q होगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना किए तो हमारा आया √5Q बराबर P, दोनों तरफ वर्ग किए तो हमारा आ गया 5Q² बराबर P²। इसे हम लोगों ने मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हमारा एक टॉपिक यहाँ से निकल कर आएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि P², चूंकि P² 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। देखिए अब इसको समझिएगा। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे कथन नंबर
फर्स्ट। अब समझिए ये हमने क्या लिखा और कैसे ये हुआ। यहाँ पे हमसे कहा गया कि चूंकि पी स्क्वायर जो है, ये जो पी स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य, क्योंकि देखिए यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या है, 5q स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या है, देखिए पी स्क्वायर। तो ये देखिए ये 5 इधर गुना में है, तो यह हमारा क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 5। तो 5 हमारा पी स्क्वायर से है ना विभाज्य। मान लीजिए इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कोई संख्या मानते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 2 का स्क्वायर मानते हैं और बटे में लेते हैं 2। समझिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। क्या माना, 2 का स्क्वायर और बटे में 2 माना। तो जब 2 के स्क्वायर से भी विभाज्य होगा कि नहीं, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और बटे 2, तो ये 2 से कटेगा ना। तो जब 2 जो है इसके स्क्वायर से विभाज्य होगा तो ये 2 से भी तो विभाज्य है, ये 2 और 2 भी तो कटेगा, क्योंकि देखिए 2 के स्क्वायर का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुने 2, नीचे में क्या है 2, ये 2 से भी कट रहा है और इसके स्क्वायर से भी कट रहा है, क्योंकि स्क्वायर करने पर हमारा 4 आएगा और बटे में 2 आएगा, इससे भी कट रहा है। कहने का मतलब यही हुआ कि ये जो देखिए यहाँ से देखिए कि ये 5 जो है वो देखिए पी स्क्वायर 5 से विभाज्य, ये पी स्क्वायर किससे 5 से विभाज्य है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा। ये देखिए समझिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट जो बच्चे समझ गए उनका एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हमारा आया था ना। तो हमारा ये देखिए अब क्यू स्क्वायर, ये 5 इधर गुने में इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो इस भाग में आया तो इसका मतलब क्या हो गया, पी स्क्वायर 5 से क्या है विभाज्य है। तो पी स्क्वायर जब 5 से विभाज्य है तो पी भी तो 5 से विभाज्य होगा, ये भी तो इससे कटेगा। अभी हम लोगों ने इसको प्रूव किया, यहाँ पे किया ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य, इसीलिए पी भी 5 से क्या होगा विभाज्य होगा, इसे हम लोगों ने कथन ए मान लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए जिन बच्चों को यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा उनका कॉन्सेप्ट एकदम आगे क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए अब हम लोग यहाँ पर जो हमारा ये P आया ये वाला, इसी को हम लोग अब यहाँ पे मानेंगे। देखिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P बराबर 5m मान लेंगे। अब सभी बच्चे सोच रहे होंगे सर ये m कहाँ से आया, तो यहाँ लिखेंगे जहाँ m एक पूर्णांक है, ये हम लोगों ने अपने मन से माना, ठीक है। P बराबर क्या माना 5m। अब देखिए थोड़ा सा फिर से हम रिवीजन करवा रहे हैं तो आप लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले क्या किया, इसको माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसके अपोजिट मान लिया। तो √5 बराबर P बटे Q माना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, यहाँ पे लिख दिए थे हम लोगों ने कि जहाँ P और Q क्या है सहभाज्य पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट 0 है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 5Q बराबर क्या आ गया P आ गया। फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर हमारा आया 5q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। इसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा कि ये P स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य, क्योंकि ये 5 इधर आएगा तो नीचे जाएगा, तो 5 से ये विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य, इसीलिए P भी जो है ये P भी 5 से क्या होगा विभाज्य होगा, कथन एक माना। अब हम लोग मान लेंगे P बराबर 5m, इसी P बराबर ये, क्योंकि P वाला लाए हम लोग, P स्क्वायर क्या है 5 से विभाज्य, तो ये P को क्या मान लेंगे 5m, एक क्या है पूर्णांक है, जहाँ पर m क्या है एक पूर्णांक है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, समझिएगा सारे बच्चे, अब तो एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोग का। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे P बराबर 5m का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम लोग का समीकरण 1 क्या था ये वाला 5q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो देखिए समीकरण हमारा क्या है 5q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, P का मतलब क्या 5m का स्क्वायर, क्लियर है। चलिए तो इसके आगे अब जब हम लोग बढ़ेंगे, चलिए नीचे कर लेते थोड़ा सा, जब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर बराबर ये 25m स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25m स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं, देखिए चूंकि यहाँ लिखेंगे कि q स्क्वायर जो है वो क्या है, ये q स्क्वायर जो है, चलिए कट कर देते हैं पहले, रुक जाइए, देखिए यहाँ से कटेगा ना, ये q स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25m स्क्वायर और बटे में ये 5 नीचे आएगा तो 5 से कटेगा, ये क्या हो जाएगा 5m स्क्वायर। तो हमारा क्या आ गया q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, आया ना यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए ऊपर भी हमारा इसी तरह से आ गया था, यहाँ पे आया था 5q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, यहाँ आया q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर।
तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ये वाला टॉपिक समझिएगा अच्छे से सारे बच्चे। यहाँ भी लिखेंगे चूंकि ये क्यू स्क्वायर क्या है, ये क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 5 से क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। कथन भी क्लियर है यहाँ तक। यहाँ भी देखिए हम लोग फिर से देखिए आप इसके बाद P बराबर क्या माना, 5m माना, जहाँ m एक पूर्णांक है तो P बराबर 5m का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा था 5q² बराबर p², तो 5q² बराबर p के जगह 5m रख दिया, तो हमारा ये समीकरण आगे बढ़कर क्या आ गया, 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m²। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या किए, इस q², ये 5 इधर गुना में इधर आएगा तो नीचे आ गया, फिर कटाइए तो क्या हो गया, q² बराबर 5m²। ठीक है, तो देखिए अब जैसे कि इसके ऊपर वाले हम लोगों ने क्या लिखा था, यहाँ पर देखिए समझिएगा, यहाँ पर हमारा था 5q² बराबर p², तो इसको हम लोग ये देखिए सीधा करके भी तो लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे करके 5m² बराबर q², क्योंकि आप इधर इसको लिखिए चाहे इधर लिखिए, तो यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि q² 5 से विभाज्य है। ठीक है, q² 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्लियर है, तो ये वाला दोनों टॉपिक आप लोग का क्लियर हो गया होगा, कथन 1 और कथन बी। अब देखिए हमें लिखना क्या है लास्ट में, जो हम लोगों ने माना था और लिखना क्या है लास्ट में, समझिएगा। यहाँ तक तो कोई बच्चे को दिक्कत नहीं हुआ होगा, मुझे कन्फर्म विश्वास है। अब देखिए लिखेंगे कि कथन ए तथा बी से P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। कैसे है, क्योंकि देखिए कथन ए और बी से हमने प्रूव कर दिया कि 5 जो है Q से विभाज्य है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में, तो इसका एक गुणनखंड 5 आ रहा है, इसका भी एक गुणनखंड 5 आ रहा है, मतलब 5 से ये भी कटेगा और 5 से ये भी कटेगा, ये हमने साबित कर दिया ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, नीचे देखिएगा समझिएगा, इसीलिए P और Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा भी सहअभाज्य पूर्णांक के बारे में कि जैसे मान लीजिए कि सहअभाज्य पूर्णांक में अगर 2/3 है तो एक के अलावा दोनों संख्या किसी और से ना लगे, लेकिन हमने तो प्रूव कर दिया कि ये 5 से ऊपर वाला भी लग रहा है और 5 से नीचे वाला भी लग रहा है, तो ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो जब सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि √5 जो है एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या भी नहीं है, परिमेय संख्या भी नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर माना था। देखिए हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इतना बराबर P/Q, जहाँ P और Q क्या माना था, सहअभाज्य। तो जब सहअभाज्य ही नहीं है तो परिमेय भी नहीं है हमारे बनाने के अनुसार। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो ये कैसी संख्या है, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, बस इजी में लिखना है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो जिन बच्चों को ये पहला बार होगा उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आप लोग अच्छे से नोट बना लीजिए और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोग का। तो ये हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, थोड़ा सा देखिए ये पेचीदा लग रहा होगा बहुत सारे बच्चे को, बस कॉन्सेप्ट आपका एकदम इजी है, 1-2 बार आप इसका जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। और देखिए अगले क्वेश्चन में तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसके एक और क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ लेते हैं, तो आप लोग का ज़्यादा एकदम कन्फर्म हो जाएगा ये वाला प्रश्न। देखिए एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसके अगला प्रश्न जो है हमारे वो 2 नंबर है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है।
अगर चलिए जिन बच्चों को थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, समझ में नहीं भी आया होगा पहला क्वेश्चन, तो बस आपको एक आपका ऐसा था कि रट सकते हैं पहला टॉपिक कि आपको वही लिखना है, ठीक है। हम लोग फिर से वही बात लिखेंगे और वही बात मानेंगे। इसमें भी हम लोग को वही लिखना है कि माना कि देखिए, माना कि 3 + 2√5, ठीक है, 3 + 2√5 हमसे कहा गया अपरिमेय, हम लोग मानेंगे क्या, परिमेय संख्या है, एक परिमेय, ठीक है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 बराबर क्या लिखेंगे, परिमेय का मतलब क्या, P/Q, और उसके बाद वही टॉपिक दोहरा देना है, ठीक है। जहां लिख देना है वही वाला टॉपिक, जहां P और Q क्या है, अभाज्य पूर्णांक है, फुल स्टॉप, और जहां Q बराबर नोट 0 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए वही वाला कॉन्सेप्ट एकदम चलते चलेगा हमारा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, वहां पे तो हम लोग का क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। अगर आपको जोड़ घटाव इस तरह का कोई दिखे टॉपिक, तो उसको कुछ नहीं करना है। देखिए समझिएगा आप लोग अच्छे से, यहाँ पे हम लोग को लिख देना है 2√5 बराबर P/Q, और देखिए ये 3 इधर प्लस में इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3। कोई दिक्कत नहीं ना, जब जोड़ घटाव वाला दिखे तो इधर लाकर घटा देना। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो इधर क्या करते, प्लस कर लेते। तो हम लोग इसके बाद लिखेंगे 2√5 बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। यहाँ पे समीकरण जब हम लोग इसको हल करेंगे, इसको देखिए भिन्न के घटाव को, तो ये Q हमारा हो जाएगा एलसीएम, तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, P - 3Q। कोई दिक्कत, चलिए तो अब हमारा ये देखिए क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हम लोग। अब ये देखिए ये 2 गुने में है, तो हमारा ये √5 बराबर P - 3Q, और बटे 2 गुने में इधर आएगा तो 2Q। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए अब समझते जाइएगा हमारा अगला टॉपिक क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि P और Q जो है पूर्णांक है। हमने ऊपर ही माना था कि P और Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, यानी कि ये क्या है, पूर्णांक है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि P - 3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि देखिए पूर्णांक का मतलब क्या, समझिएगा, देखिए अच्छे से, पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, पूर्णांक। पूर्णांक जब P और Q हमारा पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक का मतलब पूरे पूरी 1 2 3, तो जैसे 1/2 है, तो ये पूर्णांक है जब, तो ये परिमेय संख्या तो होगा ना, क्योंकि P/Q के रूप में है और पूर्णांक भी है, ठीक है। तो यही हमारा टॉपिक यहाँ से क्लियर हुआ। देखिए फिर से इसका रिवीजन करवा रहे हैं। हमने क्या माना कि 3 + 2√5 क्या, एक परिमेय मान लिया, इसके जस्ट अपोजिट, और फिर हम लोगों ने इसको जब हल किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक पद तो है नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। जब हमारा प्लस माइनस इस तरह का कोई भी पद दिखे, तो प्लस वाला रहे तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस वाला रहे तो प्लस कर देंगे। फिर आगे हम लोगों ने हल किया, तो ये वाला 2 गुना में था, इधर आया तो भाग में आया। हल करने के बाद हमें ये वाला टॉपिक प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ से हमारा जो देखिए ऊपर P नीचे Q, तो P और Q हम जानते हैं कैसी संख्या है, पूर्णांक है, ऊपर ही माना था। तो जब ये पूर्णांक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, तो जो ये होगा वही ना ये होगा। तो जब ये पूर्णांक है तो ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। तो जब P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो जब ये परिमेय संख्या, तो ये भी कैसी संख्या, परिमेय संख्या। तो अब हम लोग कह सकते हैं, इससे हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए, समझिएगा आप लोग, इसीलिए √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है,
असत्य है, क्योंकि हमने पीछे प्रूव किया कि √5 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं असत्य है, क्योंकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस नीचे लिख देना है कि अतः हमारी कल्पना जो है अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। जो हम कल्पना कर रहे हैं वो गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय क्या है, संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था आज का। क्लियर हो गया होगा? जो बच्चे को दिक्कत हो रहा होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे बच्चे, नोट्स बना लेंगे। ठीक है, आगे और भी इस तरह के वीडियो जब हम लाएंगे तो ये वाला टॉपिक आप लोग का अच्छे से क्लियर करा देंगे, एक भी एकदम कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए एकदम इसी कॉन्सेप्ट पे आपको चलना है, और आगे और भी इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे आपको। 1.3 का अगला पार्ट इसके बाद तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा, आज या कल में। फिर मैथ के सेशन को हम जल्द से जल्द आगे बढ़ाएंगे। तो सारे बच्चे हमें कमेंट में लिख कर बताएंगे कि उनका ये सेशन कैसा रहा, ये टॉपिक, उन्हें ये रूट वाला प्रश्न समझ में आया कि नहीं। ठीक है, और अगर बच्चों को अभी भी कोई दिक्कत हो रही है तो इसका भी और भी प्रश्न बाकी है, अभी 3 में अभी 3 प्रश्नों को और पढ़ना है। इसके अगले तीसरे टॉपिक में, ये 2 तक था, तीसरे में 3 और प्रश्न को पढ़ना है, तो उसमें इनका सारा टॉपिक जो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी तरह बने रहिए। ठीक है, सपोर्ट करते रहिए चैनल को और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।